यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन में पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट के आउटसाइड में यदि कोई भी एक पॉइंट आप लेते हो, यदि ये एक लाइन सेगमेंट है और हमने इससे आउटसाइड में हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अब इस पॉइंट से यदि मैं इस लाइन पे यदि परपेंडिकुलरली इस लाइन को ड्रॉ करता हूं, इस लाइन सेगमेंट को, तो यहां पर 90 डिग्री बना। अब मैं इस चीज को यहां पर ऐसे मिला दिया, यहां पर नाम दे दिया ए, यहां पर बी और यहां पर सी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो ये एक ट्रायंगल का शेप ले लिया। यहां पर आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो बी सी जो परपेंडिकुलरली यहां पे खड़ा है, ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। अब यहां पर देखिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो चीज हमारे पास गिवन में दिया हुआ है इसका लिस्ट बनाते हैं। यहां पर गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि सर ए बी सी एक ट्रायंगल का रूप ले लिया, तो गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी और जिसमें एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब यहां पर आप आगे देख सकते हैं कि सर आपको जो प्रूफ करना है इस चीज को भी यहां पे मेंशन कर देना है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो BC यानी कि ये वाला साइड जो होगा BC, ये शॉर्टेस्ट साइड है। यानी हम बोल सकते हैं कि BC हमें दिखाना है कि ये शॉर्टेस्ट है। दिखा देते हैं कि BC हमारा छोटा है और AB हमारा यहाँ पे बड़ा है। इस BC को इस AB से कंपेयर करके इस BC को शॉर्टेस्ट यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है कि सर ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर एंगल C का वैल्यू यहां पे 90 डिग्री है। इस एंगल C का वैल्यू 90 डिग्री है, तो इस एंगल C के जगह पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हुए यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल C के जगह में हमने 90 डिग्री रखा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस चीज को आगे जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में, यानी फर्दर इसे सॉल्व किया तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप यहां पर देख सकते हैं, जिसे हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर दिया, यहां पर देख सकते हैं कि एंगल A और एंगल B इकट्ठा 90 डिग्री है। यानी ये दो एंगल्स आपस में ऐड होते हैं तब 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहां पर एंगल C इंडिविजुअली यानी अकेला 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं एंगल A एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मींस 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो यहां पर बोल सकते हैं इसीलिए एंगल A इज एन एक्यूट एंगल। और यदि एक्यूट एंगल है तो हम ये बोल सकते हैं कि A छोटा है और एंगल C बड़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसीलिए एंगल A हमारा छोटा है और एंगल C हमारा बड़ा है। और हम जानते हैं कि सर जो भी एंगल बड़ा हो उसका अपोजिट साइड बड़ा ही तो होता है। तो यदि एंगल C बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, AB। तो ये AB है, ये हमारा ग्रेटर है। अब एंगल A छोटा है तो इसका अपोजिट साइड BC, यानी BC हमारा छोटा साइड है। इसी चीज को हमको प्रूव करना था, यानी BC लेस देन AB। और दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो परपेंडिकुलर BC सबसे शॉर्टेस्ट साइड है। यहां पर हमने एक चीज आपको बताने के लिए भूल गया कि जब कभी भी ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन या ऑपरेशन करें तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान में आपको रीजन मेंशन करना है। हमने यहां पर रीजन लिखना भूल गया कि सर ए बी सी इन तीनों इंटीरियर एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन लिखना है। अब यहां पर रीजन लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गर। ये रीजन आपको मेंशन कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।